हाँ, आज हम कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले बिंदुसार का परिचय लेते हैं। बिंदुसार जो थे उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स के अनुसार बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। यानी वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आगे देखते हैं तो साम्राज्य विस्तार जो था बिंदुसार का, उस समय के जो लेखक थे, इतिहासकार जो थे, उनके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिणी भारतीय क्षेत्र जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिए थे। यानी पहला ये मौर्य साम्राज्य का शासक था जो कि जिसका शासन की दक्षिणी भारत तक गया था। विद्रोह इसके जो शासनकाल में हुए थे वो थे, दिव्य अवदान के अनुसार बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने के लिए पहले अशोक और फिर सुसीम को भेजकर दोनों विद्रोहों को बिंदुसार ने दबा दिया था। राजदूत जो थे उसके दरबार में तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने दमेकस को अपना राजदूत नियुक्त किया। इसी तरह प्लिनी के अनुसार मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस को अपना राजदूत नियुक्त किया। ये 2 राजदूत थे। एक तो यूनानी जो शासक था एंटियोकस, उसने दमेकस को नियुक्त किया। दूसरा जो प्लिनी है वो मिस्र के नरेश की बात करता है, तो उसमें फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस को अपना राजदूत इसके शासनकाल में नियुक्त किया था। बिंदुसार की बात करें तो बाद में आता सम्राट अशोक। जैन श्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन पर अधिकार किया। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व हुआ तथा 232 ईस्वी तक अशोक ने शासन किया। यानी अशोक का शासनकाल बिंदुसार की आज्ञा के बिना उसने शासन पर अधिकार किया। और अशोक का राज्याभिषेक जो राज्य का प्रारंभ हुआ उसके शासन का 273 ईसा पूर्व और वहाँ से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। अशोक का नाम का उल्लेख जो है वो दक्षिणी भारत के मास्की अभिलेख तथा गुजरा अभिलेखों में मिलता है। अशोक ने जो उपाधियाँ धारण की थी वो दो उपाधियाँ थी। एक तो थी देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, एक देवाना प्रियदर्शी। 2 उपाधियाँ अशोक ने धारण की थी। अशोक का विवाह जो हुआ था वो इनका विवाह विदिशा की राजकुमारी कारुवाकी से हुआ। इनसे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन दिया था इन दोनों ने। साम्राज्य विस्तार। अशोक के साम्राज्य के बारे में बात करें तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर तथा खोतान को जीतकर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तमिल को छोड़कर समूचे भारत तथा अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर अशोक का अधिकार हो गया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में पड़ोसी राज्य कलिंग, वर्तमान कलिंग जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र को कहा जाता है, कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसको जीत लिया। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अभिलेख से पता चलता है कि यह युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। इस समय कलिंग पर नंदराज वंश का शासन था। युद्ध के उपरांत मगध की राजधानी धौली या तोसली को बनाया गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया तथा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब अशोक ने प्रण लिया कि वो भैरी घोष के स्थान पर यानी युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष यानी नैतिकता के आचार विचार और व्यवहार को वो प्रचारित करेगा। गृह कार्य हम देखते हैं तो गृह कार्य में क्वेश्चन जो है, बिंदुसार किसका पुत्र था, ये गृह कार्य करना है। वायु पुराण और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किन नामों से जाना गया है। तीसरा प्रश्न, बिंदुसार के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत का क्या नाम था। हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं। इन दोनों टॉपिकों के क्वेश्चन भी हम अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। पहला टॉपिक जैसे हमने बिंदुसार पढ़ा तो बिंदुसार के 3 प्रश्न हैं। अब अशोक के हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अशोक सम्राट में अशोक द्वारा धारण की गई 2 उपाधियों के नाम लिखो। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया।
और कलिंग युद्ध पर कोई 5 बिंदु लिखिए। धन्यवाद।